माता अदिति ने ये देखा कि मेरे बेटे इधर उधर दौड़ रहे हैं, एक व्रत किया, भगवान प्रकट हुए, बोले मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। अदिति माँ के यहाँ भगवान ने वामन रूप धारण किया है। बल वामन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने वामन रूप धारण किया। ब्रह्मा ने आकर के वामन भगवान को, देवताओं ने छत्र दिया, सरस्वती ने आकर रुद्राक्ष की माला धारण करी, पृथ्वी ने आकर के चरण पादुका प्रदान करी, ब्रह्मा ने आकर के कमंडल दिया। इस प्रकार से भगवान वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत के बाद में जो गुरु दीक्षा मिली, उसको लेकर के गुरुजी के पास में गए। गुरुजी गुरु इच्छा स्वीकार करें। तो गुरुजी ने कहा कि हम जो चाहेंगे वो आप दोगे। हाँ गुरुजी, आप मांगो, क्या चाहिए? बोले मुझे ये जो राजा बलि के पास तीनों लोग हमें गुरु दक्षिणा में चाहिए। राजा बलि जो इंद्र के पद पर स्वर्ग में विराजमान है, वामन भगवान ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव। राजा बलि के जो गुरु शुक्राचार्य जी महाराज हैं, शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि, तुम्हें इंद्र के स्थान पर अगर बैठना है तो उसके कुछ नियम हैं, वो नियम करने पड़ेंगे। क्या नियम है गुरुजी? कर देते हैं, क्या दिक्कत है? शुक्राचार्य जी ने कहा कि इसके लिए सतत यज्ञ करने, 100 यज्ञ करने पड़ते हैं, तभी तुम इस सिंहासन पे बैठने लायक बनोगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। बड़ा भव्य राजा बलि ने यज्ञ महोत्सव करा। जो ब्राह्मण आते हैं ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। राजा बलि यज्ञ चल रहा है, शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ करवा रहे हैं। वामन भगवान को जब राजा बलि ने देखा तो यज्ञ मंडप से बाहर आए, प्रणाम किया कि हे वामन देवता, आपका इतना सुंदर स्वरूप है, इतनी कम उम्र में आपका इतना तेज है, हे परमात्मा, आपके दर्शन से तो हमारा जीवन धन्य हो गया। राजा बलि कहता है कि आप मांगो, क्या आपको चाहिए? वामन कहता है हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो दैत्यों के जो राजा बलि हैं उन्होंने कहा कि आपको कुछ तो प्रदान करना ही होगा ब्राह्मण देवता, हमारे यहाँ से कोई खाली नहीं जाते हैं। आप तो एक बार आदेश दो, आपको क्या आवश्यकता है? आप वामन हो, आपके अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो आप बोलो कि मैं आपको एक सुंदर कन्या से विवाह करवा दूं। आप बोलो तो आपको सुंदर एक घर बनवा दूं। आप बोलो तो आपका आश्रम बनवा दूं। आप बोलो, आप क्या चाहते हैं? भगवान वामन कहते हैं कि राजा, अगर आप इतना जिद कर रहे हो, देना ही चाहते हो, तो मुझे 3 पैर भूमि दे दो। बलि हंसने लगा। आप जैसे हो ऐसी ही आपकी छोटी सोच है। आप छोटे हो तो आपकी सोच भी छोटी है। अरे आपको पता नहीं है मैं कितना बड़ा दानी हूं, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। एक बार मांग कर तो देखो, कुछ कम से कम मेरी हैसियत के बराबर तो मांगो, हमें देने में शर्म ना आए। भगवान वामन कहते हैं कि राजा,
हम जहाँ जब तब करने बैठते हैं, पूजा पाठ करने बैठते हैं तो लोग हमें भगा देते हैं। अरे बाबा जी उठो, आज जब कर रहे हो, कल कुटिया बनाओगे, परसों मंदिर बनाओगे, परसों आश्रम बनाओगे और इस खेत पर आपका अधिकार जमाओगे क्या? भगो, हमें भगा देते हैं। हमें तो केवल 3 पाव भूमि दे दो तो हम उस भूमि पर बैठ करके हमारे हरि कीर्तन भजन कीर्तन करेंगे। इस प्रकार से जब भगवान वामन कहते हैं, राजा बलि कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा 3 पांव भूमि की है तो 3 पांव भूमि आपकी जहां से इच्छा हो वहां से आप नाप लीजिए। भगवान वामन कहते हैं कि राजा बलि, दान पूरा नियम से होना चाहिए। इस प्रकार मैं दान नहीं लूंगा। कैसा नियम? भले संकल्प लेना पड़ेगा। बलि कहता है कि इतनी छोटी सी चीज के लिए क्या संकल्प लेना, आपकी जहां इच्छा हो वहां नाप लीजिए 3 पांव भूमि। तो वामन भगवान कहते हैं नहीं, अगर आप संकल्प नहीं करोगे तो मैं दान ग्रहण नहीं करूंगा। शुक्राचार्य जी यज्ञ मंडप से देख रहे हैं, काफी देर हो गई, राजा बलि और ये ब्राह्मण देवता वार्तालाप कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। अंतर आत्मा से जब शुक्राचार्य ने देखा तो भगवान के दर्शन हुए वामन भगवान में। दौड़ करके यज्ञ मंडप से और राजा बलि के पास आए। राजा बलि, हाँ गुरुदेव, क्या हुआ? यह वामन भगवान जो ब्राह्मण देवता आए हैं, इन्होंने 3 पांव भूमि मांगी। मैंने कहा कि आपकी इच्छा वहां से माप लो, तो ये बोल रहे हैं कि संकल्प करो, कल से आप अगर बदल जाओ, किसी को कोई भूमि दान दे रहे हो और कल से बोल दिया कि वापस दे दो मेरी भूमि, अगर लिखा पढ़ी नहीं होगी तो क्या काम? तो इस प्रकार से जब भगवान ने, वामन भगवान ने कहा कि संकल्प के बिना तो मैं आपकी भूमि नहीं लूंगा, भगवान ने जब कहा तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजा बलि, संकल्प तुम मत करना, तुम्हें नहीं पता ये कौन है। गुरुदेव कौन है ये? तो राजा बलि कहता है कि गुरुदेव वामन ही तो है, ब्राह्मण पंडित जी गुरुजी तो हैं। बोले ना ये वामन है ना ये 53 है, ये तो परम पिता है और तुम गलती मत कर देना। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये भगवान है। राजा बलि कहता है कि अगर ये भगवान है तो भी मैं इन्हें दान दूंगा। शुक्राचार्य पागल हो गए हो? बलि कहता है कि गुरुदेव, पूरा संसार जिससे मांगता है आज वो मेरे सामने मांग रहा है और मैं नहीं दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। पूरा संसार जिससे मांगता है, मैं उसे, वो मुझसे मांग रहा है तो मैं उसे दान दूंगा, तो मेरा तो भले सर्वस्व चला जाए पर मेरा नाम तो होगा कि जो पूरा संसार को देता है वो, उसको राजा बलि ने भी दान दिया। शुक्राचार्य ने बहुत समझाया। बलि कहता है मैंने वचन दे दिया है कि आपकी इच्छा हो वहां से। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि कुछ नहीं होता, वचन देने से कोई कोई जगह, कोई कोई स्थान ऐसे होते हैं कि झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। अच्छा गुरुजी, आपने तो कभी बताया नहीं। बोले अब सुन लो। कहते हैं कि जहां हमारी प्रॉपर्टी, घर बचता हो और झूठ बोलते हैं तो वो झूठ नहीं होता। दूसरा कहते हैं कि अगर कोई किसी की हिंसा करता हो, कसाई गाय के पीछे भाग रहा हो और आपसे आकर पूछ लिया कि गैया कहाँ है और आपने सच बोल दिया तो पाप लगेगा। वहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा क्योंकि गाय की रक्षा हो जाती है। ब्राह्मणों की रक्षा, संतों की रक्षा करने में अगर झूठ बोलना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं है। शुक्राचार्य जी ने शुक्राचार्य की नीति बताई कि वचन दिया तो छोड़ो, परंतु संकल्प ना करो बलि।
बामन कहते हैं आप गुरु शिष्य जो भी झगड़ा कर रहे हो तो मेरे कारण झगड़ा मत करो, नहीं देना चाहते मत दो, मैं तो ये चला। राजा बोले नहीं नहीं प्रभु आप गुरुदेव आप नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए मैं तो आपको दान देकर ही रहूंगा। तो फिर लो जल हाथ में। जब कमंडल से जल राजा बलि के हाथ में देने लगे तो शुक्राचार्य जी महाराज उस कमंडल की नली में जाकर बैठ गए कि पानी ही नहीं जाएगा तो संकल्प ही नहीं होगा। इस प्रकार से जब शुक्राचार्य जी उस नली में बैठे, वामन भगवान ने सोचा कि पता नहीं कोई कचरा आ गया हो, तो कुसा ली और कुसा से उस नली के अंदर जब कुसा डाली तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। कहने का अर्थ ये है, संतों का भाव ये है कि जो भी धर्म कार्य में आता है ना उसकी ऐसे ही फिर कुछ न कुछ गति होती है। किसी के हाँ आग जाती है तो किसी का कुछ जाता है। धर्म कार्य में कभी भी अवरोध नहीं डालना चाहिए। शुक्राचार्य जी धर्म में आ रहे हैं, दान राजा बलि दे रहा है और बीच में शुक्राचार्य जी आ रहे थे। तो कहते हैं किस प्रकार से आंख फूट गई, शुक्राचार्य जी बाहर निकले और रुष्ट होकर चले गए। गुरु ने श्राप दे दिया, बलि मेरी बात नहीं मानी जा तो अब श्रीहीन हो जाएगा, लक्ष्मीहीन हो जाएगा। इस प्रकार से गुरुजी श्राप देकर चले गए। राजा बलि ने हाथ में जल लिया, वामन भगवान ने संकल्प करा, विष्णुर्विष्णुर् विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोनि द्वितीय परार्थ श्री श्वेत बाराह कल्पे चंबद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते देशांतर्गत पुण्य पवित्र क्षेत्र अमुक नाम। राजा बलि का नाम संकल्प में नाम गोत्र प्रवर का स्मरण करवाया और 3 पैर भूमि का संकल्प जब भगवान वामन ने बलि के हाथों से छुड़वाया कि भगवान वामन ने अपना शरीर का आकार इतना बड़ा विशाल कर लिया कि भगवान को राजा बलि देखता ही रह गया ऊपर तक। और कहते हैं कि भगवान ने एक पांव में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, दूसरे पांव में सारी सृष्टि भूमि नाप ली और राजा बलि से भगवान ने कहा बलि संकल्प में 3 पांव भूमि हुआ है तई और अभी 2 भूमि में सब नाप लिया, अब तीसरा पांव में कहां रखूं। राजा बलि कहता है कि भगवान आप एक बात बताओ, दान जो देते हैं तो दान बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है। भगवान कहते हैं दान देने वाला बड़ा होता है। तो राजा बलि कहता है कि हे परमात्मा अभी तो मेरी सारी सामग्री जो मेरे पास जो था वो आपने नाप लिया, अभी तो दान देने वाला खुद खड़ा है। भगवान एक पांव मेरे मस्तक पर रखो। परम पिता परमात्मा ने राजा बलि के मस्तक पर जब पांव रखा तो राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना करके इस प्रकार से भगवान प्रसन्न हो गए राजा बलि से और राजा बलि से कहने लगे राजा बलि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया, मांगो क्या चाहिए। राजा बलि कहते हैं कि हे परमात्मा हमें तो केवल आपके दर्शन चाहिए, आपके दर्शन के अलावा अब हमें कुछ भी इच्छा जीवन में नहीं है। इस प्रकार से जब कहा तो भगवान स्वयं पहरेदार बन गए और इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान वामन का चरित्र बताया। कहते हैं कि परम पिता परमात्मा को
जो जिस भाव से भजता है परमात्मा भी उसे उसी भाव में मिलते हैं। राजा बलि ने भगवान को पहरेदार बना लिया। कैसे बना लिया? प्रेम से बना लिया। भगवान तो कहते हैं कि प्रेम के अधीन होते हैं और परम पिता परमात्मा जो कि प्रेम से आप जो खिलाते हो वो खा लेते हैं। इस प्रकार से भगवान ने राजा बलि के यहाँ पहरेदार बने और जब लक्ष्मी मैया आए